हमारे इस पावन भूमि में 12 ज्योतिर्लिंग है और आज हम सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं सोमनाथ मंदिर। अगर हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो वेरावल स्टेशन से ऑटो बुक कर सकते हैं होटल या मंदिर तक। हम सुबह सुबह पहुंच चुके थे वेरावल स्टेशन पे और रात भर के सफ़र के बाद हमने एक होटल बुक कर लिया था फ्रेशन अप होने के लिए। चलिए अब चलते हैं श्री सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के अंदर मोबाइल एवं कैमरा अलाउड नहीं है, इसी वजह से बाहर लॉकर रूम्स हैं जहां पर हम अपनी चीज़ें रखकर निश्चिंत होकर भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो कई बार मंदिर पर आक्रमण एवं मंदिर को लूटा गया है। शुरुआत मोहम्मद गजनी से हुई थी एवं कहा जाता है कि मोहम्मद गजनी ने करीबन 17 बार मंदिर पर आक्रमण किया था। हमारे सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट एवं पुनर्निर्माण किया गया है। आखिरी बार 1947 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एवं 11 में 1951 में इनॉग्रेशन किया गया था मंदिर का प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अब हम आ चुके हैं बलका तीर्थ मंदिर में। यह सोमनाथ की सबसे शानदार और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली मंदिर है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी के पाँव में तीर लगी थी। श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ आराम कर रहे थे। उसी वक्त जारा नाम के एक शिकारी ने श्री कृष्ण भगवान जी के पाँव को हिरन समझ लिया था एवं अपना तीर चला दिया, जिस वजह से श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना देह त्याग किया था। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, श्री कृष्ण जी की ये सारी लीलाएं हैं और श्री कृष्ण भगवान जी की इस अद्भुत लीला एवं उनकी यादों को बहुत ही अच्छी तरह से संजो कर रखा गया है, जहाँ एक शानदार मंदिर एवं एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है जो आज भी हम जाकर दर्शन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान जख्मी हो गए थे तीर लगने के बाद एवं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर वे चल के गए थे देहोत्सर्ग की तरफ। वहाँ पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया एवं देहोत्सर्ग में अपना देह त्याग करा था, जहाँ पर हम फिलहाल जा रहे हैं। देहोत्सर्ग जाते वक्त एक जगह आएगी बनगंगा, जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं निर्मित हो। कहा जाता है कि वह शिकारी जरा यही शिव जी की पूजा करते थे और पूजा करने के बाद ही शिकार पे जाते थे। हमें लोकल लोगों से पता चला कि इसी प्रकार से 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जो कि रास्ते में मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स में दिखाती रहूँगी। अगर आप भी इस जगह जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देख के चलिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर सांप वगैरह भी थे, तो थोड़ा देख के। अब हम पहुँच चुके हैं देहोत्सर्ग तीर्थ मंदिर में। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत जगह में स्थित है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है एवं यह मंदिर हिरन नदी के किनारे पे मौजूद है। यहीं पे श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया था त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद। कहा जाता है कि इसी जगह से बलराम जी ने भी अपनी अंतिम यात्रा तय की थी शेषनाग जी के अवतार में। यहाँ पे बलदेव जी की गुफा आज भी मौजूद है, जहाँ से भगवान जी ने प्रस्थान किया था। मेन मंदिर लक्ष्मी नारायण जी की है एवं इसका इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पूरी जगह बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और पॉजिटिविटी से भरी हुई है। भगवान कृष्ण के चरण चित्र यह खुले स्थान में खुदे हुए हैं, जो उनके दिव्य निजधाम की यात्रा को दर्शाती है।
भगवान जी के दर्शन के बाद हम अगली यात्रा की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते हम पहुंच गए सूर्य मंदिर की ओर और हमने भगवान जी की दर्शन की। यहाँ पर सूर्य मंदिर के पास ही महादेव एवं हिंगला माता जी का मंदिर है। सर्वप्रथम हमने महादेव जी की दर्शन करी और यह मंदिर 1949 में डिस्कवर की गई थी बाबा नारायण दास के द्वारा। और कहा जाता है कि वनवास के समय 5 पांडव माता हिंगला जी की यहाँ पर आराधना किया करते थे, तो उसको दर्शाते हुए यहाँ पर गुफा की तरह मंदिर को बनाया गया है। चलिए आपको एक और भव्य मंदिर की ओर ले चलती हूँ। कामनाथ महादेव मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो गुजरात के सोमनाथ शहर में त्रिवेणी संगम घाट के पास स्थित है। 5 पांडव गुफा के सामने स्थित यह सोमनाथ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। कामनाथ महादेव मंदिर 200 साल पुरानी है। यह मंदिर राजा मयूरध्वज द्वारा निर्मित की गई थी। हमें कहा गया कि हमें अब त्रिवेणी संगम दिखाया जाएगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची तो मैं सोचने लगी कि कहाँ है त्रिवेणी संगम। यहाँ की स्थिति तो काफ़ी अच्छी लग नहीं रही। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ी तब मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। चारों तरफ चिड़िया, पानी और ये खूबसूरत सा नज़ारा। यह त्रिवेणी संगम 3 नदियों के मिलने से हुई थी, हिरन, कपिला एवं सरस्वती नदी। यह तीनों नदियाँ यहाँ अरब सागर से मिलती हैं। यहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे होंगे सीढ़ियों में, और त्रिवेणी संगम का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ जाके भी आपको महसूस होगा। फिर यहाँ पर हम आए थे लंच करने के लिए। हम सोमनाथ मंदिर के पास ही यहाँ पे खाने को मिलता है, सबके लिए है वो, और शायद 2 बजे के अराउंड बंद हो जाता है, तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। फिर हम आए हैं पुरानी सोमनाथ मंदिर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सोमनाथ मंदिर पे काफ़ी बार आक्रमण हुआ है, तो एक बार यहाँ पर सोमनाथ भगवान जी को रखा गया था। उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर मंदिर निर्मित कर दी थी, तब यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था भगवान जी को। यह मंदिर मराठा साम्राज्य की महारानी ने बनाया था, अहिल्याबाई होलकर। 17वीं सदी में हमारे इस भगवान जी को सुरक्षित रखने के लिए, इसीलिए मंदिर के प्रांगण में आपको उनकी भी एक मूर्ति या स्टैचू देखने को मिलेगी। फिर ओल्ड सोमनाथ मंदिर के पास ही नीचे की तरफ एक कॉम्प्लेक्स टाइप का है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे पटोला लहंगा और कुर्तीज़ वगैरह, प्राइजेस भी काफ़ी रिजनेबल है, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी। और फिर हम लोग चले थे बीच की ओर। A broken dreamer is your mind. All the scars let's leave them behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the... यहाँ पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और टाइम स्पेंड करने के बाद हमने थोड़ा सा खाया पिया। फिर हमने टिकट्स ले लिया लाइट शो के लिए और भगवान जी का दर्शन करने हम चले गए, ताकि एटलीस्ट शाम का जो आरती होता है उसे अटेंड कर सके, क्योंकि सुबह जाते वक्त थोड़ा लेट हो गया था, तो आरती ख़त्म होने को आई थी, तो हमने आरती अटेंड किया और फिर लाइट शो देखने गए। और लाइट शो देखा, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्टोरी बताई सोमनाथ मंदिर की। तो अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं रील्स के द्वारा पोस्ट ज़रूर करूँगी सोमनाथ जी की, कैसे ये मूर्ति स्थापित हुई थी और ये सब कुछ। ये लाइट्स यहाँ पे जल रहे थे जब हम लोग ट्रेन की तरफ आ रहे थे, और फिर हम चले अपने घर की ओर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।